हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि बायोलॉजी क्या होता है और उसमें जो है बायोलॉजी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, वो चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तो कौन कौन सी हैं? इसके बहुत सारे ब्रांच हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो है, अगर हम बात करें, पहला नंबर जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी जो वर्ड है, देखो यहाँ पे जो साइटो वर्ड है ना, साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सेल के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, कोशिका के बारे में अध्ययन करना। ये किसके बारे में? कोशिका या कोशिकाओं के बारे में अध्ययन। कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दूसरा नंबर जो है अगर हम देखें तो ये जो है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या के बारे में क्या करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो जीव की आकृति होती है, जीवों की आकृति, ठीक है, तथा संरचना, तथा संरचना के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि जीवों की जो आकृति है और उसकी संरचनाओं के बारे में जो अध्ययन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी ऑर्गन होता है, कोई भी ऑर्गन, तो उसकी हम लोग स्टडी जो है दो हिस्से में करते हैं। मतलब या तो हम ऊपरी ऊपरी उसके आउटर हिस्से को देखेंगे, उसकी पढ़ाई कर लें आउटर वाले को, या तो हम उसके आंतरिक हिस्से को देखेंगे, इनर वाले को। तो अगर हम आउटर हिस्से की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। ठीक है, और जब हम उसके अंदर के भागों को देख के पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टू स्टडी अबाउट आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, और ये इनर पार्ट ऑर्गन के अंदर वाले हिस्से के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दो यहाँ पे बन गया, एक तो यहाँ पे थर्ड नंबर हो गया फिजियोलॉजी। ठीक है, ये क्या हो गया? आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। तो ऑर्गन के आउटर पार्ट के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ये जो है फिजियोलॉजी कहलाता है। चौथा जो है एनाटॉमी। ठीक है, टू स्टडी अबाउट इनर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, यानी कि आंतरिक भागों के बारे में जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। ठीक है, जो इनर पार्ट है उसके बारे में, ये किसके बारे में? आउटर पार्ट के बारे में। तो दो चीजें आपको और क्लियर हो गई। पांचवा नंबर हम लिख लेते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू आपको पता होगा, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टू स्टडी अबाउट, ठीक है, टू स्टडी अबाउट टिश्यू। ठीक है, यानी कि ऊतकों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ये जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक बार फिर से हम एक एक करके जो है रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें थी। पहला नंबर साइटोलॉजी था। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट सेल। ठीक है, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है।
मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, जीवों की आकृति, ठीक है, यानी कि उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ है, आकृति और जो उसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गन का, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लंग्स हो, उसके बाहरी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो फिजियोलॉजी कहलाता है, और आंतरिक संरचनाओं के बारे में उसके अंदर अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी आता है, टू स्टडी अबाउट टिश्यू। टिश्यू यानी कि बहुत सारे सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही टिश्यू बोलते हैं, इसे हिंदी में ऊतक कहते हैं। उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वो टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि 5 हो गया था हमारा, ये छठवां नंबर है, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में हम बात करते हैं यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे इको का मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम से ले लेना, ठीक है, इकोसिस्टम। ठीक है, और लॉजी का मतलब यहाँ से ले लेना टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी अबाउट इको सिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा इकोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये समझ में नहीं आएगा आपको कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसको और अच्छे से समझ लेना जरूरी है। देखो, अगर हम देखें तो पूरे संसार में, ठीक है, दो चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक जो है लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि दो हिस्से में बटा हुआ है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो वो लिविंग में आ ही जाएंगे। तो अगर कंपोनेंट के हिसाब से देखें, यानी घटक के हिसाब से देखें, तो दो कंपोनेंट होते हैं जिसको घटक बोलते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, दो होते हैं। एक जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जैविक घटक। ठीक है, दूसरा नंबर होता है जिसे बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम अजैविक घटक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दो कंपोनेंट हमको पता है, एक जो है बायोटिक कंपोनेंट हो गया, दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट है ये हमको पता होना चाहिए कि जिनके पास लाइफ हो, जिनके पास जीवन हो। हमने बताया है कि प्लांट आ सकता है, एनिमल आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ये सारे के सारे किस में है, ये आपके जो है किस में है, बायोटिक कंपोनेंट में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लांट आएगा, पेड़ पौधे आएंगे, एनिमल आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। लेकिन अगर ए बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो ए बायोटिक में जो चीजें होंगी वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। ठीक है, जैसे मान लो कि माउंटेन हो गया, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है, नदी हो गई, रिवर हो गया, ठीक है, लेक्स हो गए, झील हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, जो समतल जमीन है वो हो गया। बात समझ रहे हो। उसके बाद सोचो तुम्हारा घर है, हाउस है, ठीक है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बात समझ रहे हो, जिनसे तुमको जरूरत पड़ती हो, इनके बिना काम ना चले। अब बताओ, चेयर है, ये मार्कर है, ये ए बायोटिक कंपोनेंट है, हम लिविंग थिंग्स हैं यानी कि बायोटिक कंपोनेंट है। तो भाई इससे मेरा कुछ काम है ना, लिखने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट है और हम बायोटिक कंपोनेंट है, तो इस पर हम लिख रहे हैं ना, इसके बिना तो हम लिख नहीं सकते। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन ही आपस में इकोसिस्टम कहलाता है, यानी दोनों का तम्यता तालमेल जो है इकोसिस्टम कहलाता है। न तो बायोटिक के बिना जो है इकोसिस्टम रहेगा, न तो मतलब ये दोनों रहेंगे तभी होगा। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरेक्शन
बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में जो है, जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, उसे ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में ही पढ़ना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी को जो है पारिस्थितिकी कहते हैं। अगर इसकी हिंदी जानना चाहते हैं तो ये है पारिस्थितिकी। और जब हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये छठवां नंबर था हमारा जो है। अब देखो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। सेवेंथ नंबर जिसको बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी। अब ये जीवाश्म को लेकर के है। ठीक है, जीवाश्मों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, जीवाश्म के बारे में जो है क्या करना, अध्ययन करना, फॉसिल्स के बारे में। ठीक है, जीवाश्म के बारे में अध्ययन। ठीक है, पढ़े होगे कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, किसी कारणवश जमीन में दब गए हैं। ठीक है, तो कोई भी चाहे डेड प्लांट हो चाहे डेड एनिमल हो, तो वो जब दब जाते हैं तो उसको बोलते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स हो गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अगर स्टडी करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका जीवाश्मिकी या पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट बस यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जगह है तो हम देख लेते हैं। आठवां नंबर, विष के बारे में अध्ययन करना, यानी कि जिसको जहर बोलते हो उसके बारे में अगर स्टडी करना चाहते हो उसको टॉक्सिक, टॉक्सिक से रिलेटेड लेना, टॉक्सिकोलॉजी। किसी भी विषैले पदार्थ के बारे में टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे विषैले पदार्थ के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो विषैले पदार्थ के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। यहाँ पे हमने देखा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन करना, फिर आता है यहाँ पे पैलियंटोलॉजी जिसको जीवाश्मिकी के बारे में अध्ययन करना, और उसके बाद आता है टॉक्सिकोलॉजी जिस विषैले पदार्थ के बारे में अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है 9th नंबर का है, जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पैथोलॉजी क्या होता है, रोग विज्ञान जिसको बोलते हो। ठीक है, पैथोलॉजी रोग विज्ञान। ठीक है, जाते हो आप ब्लड टेस्ट करवाने, ठीक है, तो या गए होगे, देखोगे तो वो पैथोलॉजी लोग कहते जाके वहाँ टेस्ट कर लो। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, वहाँ पे जाना है, रोगों की प्रकृति लक्षण के बारे में जांच करना। ठीक है, रोग का जो है क्या है, लक्षण, सिम्टोम्स पता चल जाएगा, और प्रकृति के बारे में अध्ययन, ये क्या कहलाता है, आपका पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रोग विज्ञान कहलाता है। ये हो गया। 10th नंबर देख लेते हैं। ये तो हमारा पैथोलॉजी हो गया है। उसके बाद आता है एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है, एपी कल्चर, तो ये आता है मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, अब देखो एपी कल्चर में इनके बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा गया है। उसके बाद जो है फिर आता है सेरी कल्चर। सेरी कल्चर, तो सेरी कल्चर यहाँ पे रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, किस तरह से ये पालन होगा, कैसे क्या होगा, ये क्या कहलाता है, सेरीकल्चर क्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में देखो 12 नंबर पे, ठीक है, पीसी कल्चर याद रखना, मछलियों के बारे में अध्ययन करना, या कह सकते हो मछली पालन। ठीक है, मछली पालन जो है यहाँ पे अध्ययन करना पीसी कल्चर कहलाता है। फिर 13 नंबर में आता है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान इसको बोलते हो। ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीट हैं, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद वायरोलॉजी कहलाता है, वायरस विषाणु जो होते हैं, कीटाणुओं जो विषाणुओं के बारे में जो है अध्ययन करना क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वायरोलॉजी विषाणुओं के बारे में अध्ययन। ठीक है, विषाणुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी, यहां से एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं ये कम से कम 20-25 लिखवा दूंगा। कवकों के बारे में अध्ययन। ठीक है, ये कहलाता है आपका माइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, तो ये जो है डेंड्रोलॉजी जो है खास करके जो पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होता है, ठीक है, उनके बारे में, वृक्ष और झाड़ी जो होती है, ठीक है, थॉर्नी कटीली झाड़ियां होती हैं, वृक्षों और झाड़ियों के बारे में, वृक्षों और झाड़ियों के बारे में अध्ययन, ये क्या कहलाता है आपका, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एंथोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद एक और लिख देते हैं, पहले लिख लेते हैं 18-19। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा जो है एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, और 19 जो हो गया आपका ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो ये जो एंथ्रोलॉजी है, इसको पुष्पों के बारे में, फूलों के बारे में अध्ययन, ये हो जाएगा। पोमोलॉजी जो है फलों के बारे में, फलों के बारे में अध्ययन, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के बारे में, पक्षियों के बारे में अध्ययन, यानी कि जो है जो भी पक्षी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के बारे में अध्ययन जो है क्या कहलाता है, ये आपका जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर, यानी कि 29 टोटल 30 है यहाँ पे, 20 नंबर पे आता है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में जो है उद्यानों के बारे में, उद्यान क्या होता है, जो बागीचे होते हैं, ठीक है, जो बाग बगीचे होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, ओलेरीकल्चर, सब्जियों के बारे में, ठीक है, जो साग सब्जी हम लोग खाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओलरीकल्चर कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी अस्थि या कंकाल तंत्र, यानी कि जो स्केलेटन होता है या जो हड्डी होती है हमारी, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो देखो यहाँ कार्डियो वर्ड जो है, कार्डियो का मतलब होता है हृदय। ठीक है, तो कार्डियो के से ही पकड़ लेना, कार्डियोलॉजी का मतलब हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है और उनके कैसे वो फंक्शनिंग करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। फिर आ जाता है हेमेटोलॉजी, रुधिर यानी कि ब्लड के बारे में अध्ययन करना, ब्लड की संरचना कैसी है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। फिर न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है, ये न्यूरोलॉजी जो होता है हमारी बॉडी में, उसका जो सबसे बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन्स होता है, तो वहां से याद रखना, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की जो संरचना होती है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। फिर आ जाता है मैमोलॉजी, स्तनधारी,
ठीक है, हम लोग स्तनधारी में आते हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करना क्या करता है, मैमोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी मतलब ये त्वचा, ठीक है, स्किन के बारे में अध्ययन करना। पैडोलॉजी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पैडोलॉजी मृदा विज्ञान इसको बोलते हो, मृदा के बारे में, सॉइल्स के बारे में, मिट्टी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ये पैडोलॉजी कहलाता है। फिर जेरेंटोलॉजी क्या होता है, बुढ़ापे के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद जो है अंगूर की खेती करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटिकल्चर कहलाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे जंतु विज्ञान की शाखा है, जैसे मान लो हम लोग मानव जाति की जो सोसाइटी है उसके बारे में अध्ययन करना जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं, ठीक है। सर्पेंटोलॉजी, सांपों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे विज्ञान है, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को ही केवल यहाँ पे कवर करके बताएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपनी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें लॉ प्लस जीएस दोनों जो है चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।